वृंदावन से रुड़की पहुंचे स्वामी सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज। बोले, देश में तीसरी बार बनने जा रही भाजपा सरकार, भारत जल्द ही बनेगा विश्व गुरु। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा के बाद सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वहीं वृंदावन से रुड़की पहुंचे स्वामी सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज ने कहा कि भाजपा की सरकार देश में तीसरी बार बनने जा रही है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हमने खो दी थी वो प्राचीन संस्कृति हमारे पास वापस आ जाएगी। भारत विश्व गुरु कब बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन यदि प्रयास जारी रहेगा और कहीं फिसले नहीं तो निश्चित हो भारत सनातन संस्कृति का झंडा जरूर लहराएगा। उन्होंने कहा, जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो 8 अरब लोग खुश होंगे, इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाना जरूरी है और जल्द बन जाएगा। सनातन धर्म के आगे रहने से एक लाभ ये होगा कि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अर्थात सनातन धर्म 8 अरब लोगों की बात करता है। मुझे लगता है सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, 8 अरब लोग खुश होंगे कि अगर इस संप्रदाय और इस संस्कृति को मानने वाला कोई व्यक्ति शीर्ष पर आता है तो हमारे लिए भी कुछ करेगा। तो यह सबके लिए है और ये सरकार कंटिन्यू करेगी। मुझे विश्वास है जो चीज़ें हमने गुलामी के काल में खो दी हैं, धीरे धीरे वो प्राचीन संस्कृति हमारे पास आएगी। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। जैसे भूटान का ज़्यादा है, अभी मैंने सुना, इंडिया का कम है, भारत का कम है। तो भारत भी सनातन संस्कृति के रूट की तरफ जब लौटेगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे। और आप छोड़ दीजिए राजनीति की बातें, हम इस दुनिया का, इस भारत का कोई भी व्यक्ति उससे पूछिए आपको राजनीति चाहिए कि खुशी चाहिए, वो बोलेगा राजनीति भाड़ में जाए, हमको खुशी चाहिए। आपको क्या चाहिए, प्रवचन चाहिए कि खुशी चाहिए? बोला प्रवचन से हमको कोई मतलब नहीं, हमको खुशी चाहिए। अर्थात हम सब हैप्पीनेस खोज रहे हैं और हैप्पीनेस तभी आ सकता है जब हम अपने मौलिक रूटों से जुड़ेंगे, रूट से जुड़ जाएंगे। और वो सनातन संस्कृति से जुड़ने के बाद आपके जीवन में हैप्पीनेस, आनंद, ब्लिसफुलनेस आ जाएगा। इसलिए मैं इस सरकार को पसंद करता हूं, क्योंकि अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह है ये। अगर ये कंटिन्यू रहे तो सनातन संस्कृति भारत में धीरे धीरे लौट आएगी। भारत विश्वगुरु कोई बने, कब तक बनेगा ये तो पामिस्ट कोई बताएगा, जो ज्योतिष होंगे वो बताएंगे। मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जिस तरीके से प्रयत्न जारी, अगर ये प्रयत्न जारी रहे और हम फिसले नहीं तो भारत निश्चित तौर पर सनातन संस्कृति के ध्वज को लेकर के विश्व गुरु बनेगा। लोगों के ऊपर रूल करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को प्रसन्नता और आनंदित करने के लिए। हम लोगों पर रूल नहीं करते, हम शासन करने में विश्वास नहीं रखते, हम किसी पर आक्रमण करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हमारी संस्कृति, भारत जब विश्व गुरु बनेगा तो 8 अरब लोग प्रसन्न होंगे। इसके लिए भारत का विश्व गुरु बनना जरूरी है और जल्द बन जाएगा। मुझे उस समय का तो बात याद नहीं है, लेकिन मैंने तनाव की बात इसलिए कही होगी, जो 2 नाव पर होते हैं वो तनाव में होते हैं और जो एक ही नाव पर बैठा है वो पार कर जाता है। तो जिनके मौलिक विचारधारा सनातन संस्कृति के अनुरूप हैं, भारतीयों के अनुरूप हैं, वो तो पार कर जाएंगे। पर जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हैं, चुनाव आए तो मंदिर, ना आए तो पीछे, उनके तनाव की संभावना ज़्यादा रहती है। मुझे पक्का पता है कि साधु संत पूर्ण जागरण के साथ ये काम कर रहे हैं और भारत के समस्त संतों को मेरा प्रणाम है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उन संतों के आशीर्वाद से और भारतवर्ष के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और हर जगह ऐसे लोग अब आ रहे हैं सनातन संस्कृति के, कि लोक मंगल करने में वो समर्थ होंगे। थोड़ी बहुत त्रुटियां मनुष्य में होती हैं, लेकिन अभी एक पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही कि अब हम सबसे अच्छे की बजाय कम खराब को चुनने में हमारा एक भाव आया है और यही होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम उस जगह पर पहुंच सकें कि सबसे अच्छे का चुनाव कर सकें। 100 से 1 तक आने में 99, 98 पार करना होगा और हम इसी प्रक्रिया में हैं और ये प्रक्रिया एक दिन नंबर 1 पर आ जाएगी।